आज संसद में संशोधन बिल पेश किया गया है और इस बिल को लेकर पूरे देश भर में राजनीति तेज है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कई संगठन इस बिल के विरोध में हैं। डीडवाना में भी इस बिल को लेकर विरोध हो रहा है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और मुस्लिम समुदाय धार्मिक मामलों में दखलंदाजी कर रही है। इस बिल को लेकर क्या है मुस्लिम समाज की आशंकाएं और क्यों इस बिल का किया जा रहा है विरोध, इसे लेकर डीडवाना से हमारे संवाददाता जहीर अब्बास ने डीडवाना और कुचामन के लोगों से बातचीत की है। आप भी देखिए। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश भर के मुस्लिम समाज में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया है तो कई पार्टियां इसके समर्थन में है। हम इस वक्त खड़े हैं कुचामन सिटी में, जहां कई लोग यहां मौजूद हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं वक्फ को लेकर इनके मन में क्या असमंजस है और इनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। फिरोज अहमद। फिरोज साहब, वक्फ बिल आज पेश किया गया है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के? किस तरह की असमंजस की स्थिति है, क्या भ्रम की स्थिति है? सर, हमें वक्फ बिल जो पेश किया गया है उसकी प्रतिलिपि हमारे सामने खोल दी जाती तो हमें मालूम रहता कि भाई क्या हमारे लिए किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा चल रहा है वक्फ बोर्ड वैसा ही होना चाहिए। आप क्या कहेंगे वक्फ बिल को लेकर के? वक्फ बोर्ड की यही है जो समस्या इन्होंने कदम उठा रखा है, ये गलत बिल्कुल कदम है, क्योंकि शुरू से हम बिल बोर्ड का समर्थन करते हैं और आगे करते रहेंगे। और माननीय चाहे कि बिल बोर्ड हमारी जो कामना है वो सब पूरी होए और ये बिल बोर्ड ये इन्होंने फर्जीवाड़ा बना रखा है, ये बंद करे। मैं वक्फ बोर्ड के बारे में कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से जो सरकार चली आ रही है बीजेपी गवर्नमेंट, उससे पहले ऐसे वक्फ बोर्ड का कोई मामला नहीं था। और जब से ये सरकार आई है, वक्फ बोर्ड का जो मामला उठाया जा रहा है बार बार में, इसको जैसे संशोधन का मामला आता है, कभी किसी मुद्दे पे मामला लिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड को ऐसा कोई बिल पास करना था तो पहले कम से कम पब्लिक के बीच में ये चीज की जानकारी आनी चाहिए और पब्लिक की राय लेनी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि वक्फ जो प्रॉपर्टी है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इस बिल के जरिए हम जो है उसको सेव करेंगे, उसके सुरक्षित करेंगे। तो उसके लिए तो जो पुराने सिस्टम जो चल रहा है वही चलना चाहिए, नया सिस्टम क्यों ला रहे हैं? सरकार का ये तो तर्क है उसको सही करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो तो पहले से सही है। सरकार का ये कहना है कि वक्फ जो बोर्ड है उसमें अनियमितताएं हैं, इसलिए इसको सुधार करके इसको वेल सेटल किया जाएगा और कई लोगों को इसमें मतलब जो है वक्फ बोर्ड में सुधार किया जाएगा। सरकार के इस तर्क से कितना सहमत है? देखिए, जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो आज़ादी से बना हुआ है और इसमें शायद जो भी अभी जो गवर्नमेंट बोल रही है 10 साल से, इसमें कोई ऐसी कोई समस्या आ नहीं सकती। 10 साल के अंदर तो जो शुरू से आ रही है वो चलना चाहिए और जो भी हमारी जो जिन्होंने पहले से जो कर रखा है सिस्टम वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि इसमें कोई संशोधन करे। और जैसे मान लो भी कर रहे जो बुजुर्गों ने पहले दे रखा है तो ये अपने देश हित के लिए किया है इन्होंने, जो भी संशोधन किया, तो अब ये 10 साल के अंदर से ऐसा कोई मसला हो नहीं सकता कि उसको आप सुधार करें उसमें कुछ। कुचामन के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करके और जो आवश्यक सुधार है वो ही इसमें करने चाहिए। वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियां जहां खुर्द-बुर्द होगी वहीं लोग जो अतिक्रमी है वो इन जमीनों पर काबिज हो जाएंगे। कुचामन से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और इससे ठीक पहले ऑल इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसिल के चेयरमैन और दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी किया। चिश्ती का कहना है कि लोग लंबे अरसे से बिल का इंतजार कर रहे थे। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन मुझे पता चला कि विपक्ष की मुख्य आपत्तियों को सरकार ने मंजूर कर लिया है, इसलिए बिल बहुत अच्छा होगा। अब वक्फ का पैसा आम और गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा। वहीं चिश्ती ने कहा कि कई लोग बिल को भ्रांतियां इस बारे में फैला रहे हैं। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है और इस बिल पेश होने के बाद दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन जी का क्या कहना है, जान लेते हैं। नसरुद्दीन जी, बिल पेश हो गया है, संशोधन बिल। जी हाँ, मैंने भी अभी देखा ये लाइव बिल पेश हुआ है। मैं भी एक बार बिल की कॉपी अवेलेबल है, पढ़ेंगे उसको। उम्मीद है अच्छा बिल होगा और चर्चा शुरू हुई है और सभी देशवासियों को सुननी चाहिए चर्चा, क्योंकि बहुत बर्निंग इशू इस देश में इस वक्त को बना रखा है, लोगों ने मिसलीड कर रखा है, कई तरह की भ्रांतियां फैलाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आवाम और खासतौर से यूथ वो खुद सुनेगा, सरकार का पक्ष भी सुने और विपक्ष का भी सुने कि भाई उनकी जो ऑब्जेक्शन है उस पर सरकार का क्या जवाब है, वो सुने, खुद समझे कि भाई इसमें एक्ट में अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी और फायदा होगा या नुकसान होगा, वो उसके बाद में निर्णय होता है।
अच्छा, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है जिसकी वजह से भ्रांतियां दूर होने करने के लिए सरकार ने इतना समय रखा है ना, इस पे आर्गुमेंट, इसमें अभी जो डिबेट हो रही है, डिबेट का यही सिस्टम, तरीका, ये संवैधानिक तरीका, जब सवाल जवाब करेंगे और सामने वाले अपनी बात रखेंगे, विपक्ष, सरकार उस पर जवाब देगी, तो जवाब से जाहिर सी बात है सब चीजें क्लियर होंगी। भ्रांतियां, मुझे पूरी उम्मीद है लोगों को सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आज लोगों को चाहिए कि इस डिबेट को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है नसरुद्दीन, सैयद नसरुद्दीन जी, और इनका कहना है कि जो डिबेट हो रही है और जो संशोधन बिल पेश हो रहा है लोकसभा में, किस तरीके से कौन जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, ये आम जनता को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुनना चाहिए और किसी प्रकार की अफवाह और भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उस पर जारी बहस के बीच राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रही टोंक में मुस्लिम उलेमाओं का वक्फ बिल को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। धार्मिक उलेमाओं का कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वक्फ बिल हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। टोंक में हमारे सहयोगी रविश टेलर ने इसको लेकर मुस्लिम उलेमाओं से बात की है, आप भी देखिए। वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है, ऐसी सूरत में बहस जारी है, लेकिन उसके बीच में राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम नवाबी रियासत रही टोंक की जनता क्या सोचती है, टोंक के उलेमा क्या सोचते हैं, वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग क्या सोचते हैं, बात करते हैं क्या है भ्रांतियां और किन बातों पर जो है विरोध, इसी को लेकर जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वतीन साहब। वो कौन सी बातें हैं कि वक्फ का जो बिल आ रहा है उसका विरोध है? तो देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार की इस बिल को लाने की मंशा बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो वक्फ संपत्ति है ये अल्लाह की संपत्ति है। जो वाकिफ होता है, जो डोनेट करने वाला होता है, जो दान करने वाला होता है, वो अपनी मंशा को लेकर दान करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को इस मंशा के, इस मकसद के लिए दान कर रहा हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए। उसको उसका जो है सवाब मिलना चाहिए, उसका पुण्य उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए वो संपत्तियों को वक्फ करता है। सरकार की नीयत इसमें साफ नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज वक्फ के पास रहे या मुसलमानों के पास रहे। आदिल नदवी साहब, आप धार्मिक मामलात के साथ जो है शहर के हालातों पे भी नजर रखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये बिल पास हो रहा है उस सूरत में विरोध जो है किस तरह का विरोध है? बिल अगर पास करना वो जानते हैं तो उसको रद्द करना हम जानते हैं, और इस बिल को रद्द करने के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। इस सिलसिले में हम बिल्कुल होश हवास में बोल रहे हैं और पूरी ताकत से बोल रहे हैं। हम जिनकी औलाद हैं दुनिया जानती है, मुल्क पर हुक्मरानी की है, नवाबी रियासत रही है। हम किसी से डर और खौफ करके अपनी शरीयत को नहीं छोड़ सकते। अगर ये कानून लाते हैं कि नमाज छोड़ दो, छोड़ देंगे, कुरान मत पढ़ो, छोड़ देंगे, ये शरीयत का खालिस मसला है। इसमें कोई सरकार भी, हमने बरतानिया हुकूमत के भी जलवे देखे और उसने हमारे जलवे देखे। ये हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। हम तो वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, एक तो ये बिल किसी तरह से हमें मंजूर नहीं है। वक्फ बिल पर अगर जो विरोध की बात आती है तो किस हद तक विरोध जो है टोंक में देखने को मिल सकता है या देश में देखने को मिल सकता है? भाई टोंक की तो हम, राजस्थान की हम बात करते हैं, आखिरी हद तक, जान की आखिरी बाजी तक जाने को तैयार है वक्फ के सिलसिले में। और इस मसले में कोई, मैं ये कहता हूँ कि जन बच्चा अगर ज़रूरत पड़ी तो जिस तरह शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे दिए थे और हर गली और हर मोहल्ले से मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन और मुहद्दिस और आलिम और फाजिल जब निकलेंगे ना, तो फिर अवाम उसके पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह खुद चली जाएगी। युवा क्या सोच रहा है? देखिए, युवा का एक ही मामला है इस वक्त कि ये हमारे दीन का मामला है और वक्फ के मामले में हम दीन को यकीनन है कि हुकूमत दीन की जो बारीकियां हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा एक ही कहना है कि इस सिलसिले के अंदर हमारी क़यादत को एतमाद में लेके बताई जाएं बातें और उसके बाद जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए उन चीज़ों को कम दूर नहीं करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर सवाल पैदा हो सकता है। और हर मज़हब के जो लोग हैं वो अपनी दीनी जो इबादत गाहें हैं उनके मुहाफिज वो खुद रहते हैं। औक़ाफ़ के मामले के अंदर भी हमारा खुद का, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान हैं, उनको समझा जाए, उनकी बातों को सुना जाए कि दीन क्या कह रहा है, मज़हब क्या कह रहा है। अगर हम उनको रिजेक्ट करते हैं तो अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और उनको बगैर एतमाद में लिए अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो यकीनन है पूरा मुल्क का मुसलमान इसके खिलाफ है। पूरे मुल्क का मुसलमान खिलाफ है। वो कौन से डर हैं जिसको लेकर जो है खिलाफत जो है और ज़्यादा तेज हो सकती है?
असल डर इस बात की है, हुकूमतें जो अभी मौजूद है वो अपने चरित्र दिखरा रहे हैं। उसको यह कहा जा सकता है दरिया दिखाए मीठा पानी पिलाए खारा, ये उनका एक अपनी जो है एजेंडा है। और असल चीज को हट करके दूसरी चीजों में वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के दबे कुचले और ऐसे लोगों को वो इसमें जो है वो दाखिल कर देते हैं असल मुद्दे से हट करके। तो ये वो लोग हैं जो धर्मगुरु भी हैं, वक्फ से जुड़े हुए जानकारी भी रखते हैं। इनका यही कहना है कि वक्फ संशोधन बिल किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है, विरोध में चाहे हमें किसी भी इंतहा तक जाना पड़े। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, टोंक।